तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रेसलिंग वॉरियर के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंग का जो मैच होने वाला है दोस्तों बैड ब्लड के अंदर, जो कि भाई हेल इन द सेल मैच होने वाला है दोस्तों। उसकी इस वीडियो के अंदर आज की हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं और दोस्तों कौन जीतने वाला है इस मैच के अंदर, क्या एंडिंग होने वाली है दोस्तों, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। तो दोस्तों बिना किसी देरी करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। ओके, तो भाई अगर हम लोग सबसे पहले इनके स्टोरी लाइन का बात करें तो दोस्तों जैसे कि आप लोग पता होगा इनका लास्ट मैच है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से इनकी स्टोरी लाइन बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि रेसलमेनिया के अंदर पता होगा ड्रू मैकइंटायर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे, मगर भाई डेमियन प्रीस्ट आ गए थे और अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिए थे, क्योंकि भाई सीएम पंग की वजह से फिर ड्रू मैकइंटायर हार गए थे रेसलमेनिया के अंदर डेमियन प्रीस्ट से। और भाई ड्रू मैकइंटायर क्या कहता है सीएम पंग को तोड़ते भी हैं। उसके बाद जब ड्रू मैकइंटायर डेमियन प्रीस्ट का मैच कैसे सेट द कासल के अंदर होता है, भाई सीएम पंग वहाँ पे भी आ जाते हैं। उसके बाद भाई जब ड्रू मैकइंटायर मनी इन द बैंक विन करके कैश इन करते हैं, तो भाई हमारे जो सीएम पंग होते हैं भाई वहाँ पे भी भाई ड्रू मैकइंटायर को हरवा देते हैं। एट लास्ट भाई इन लोगों का जब मैच होता है समरस्लैम के अंदर, उसके अंदर भाई ड्रू मैकइंटायर इन्हें हरा देते हैं इनके ब्रेसलेट के डिस्ट्रैक्शन के कारण। जिसके बाद भाई जो हमारे ड्रू मैकइंटायर है भाई वो तो अपना एक राइवलरी खत्म कर देते हैं, मगर भाई जो हमारे सीएम पंग होते हैं भाई उनके ऊपर कोई बदला लेने का खून जमा हो जाता है। इसके बाद भाई सीएम पंग आते हैं और भाई बैश इन बर्लिन के अंदर ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज कर देते हैं, क्या कहते हैं स्ट्रैप मैच के अंदर, जिस मैच के अंदर भाई ड्रू मैकइंटायर सीएम पंग दूसरी बार लड़ रहे थे। और भाई इस मैच के अंदर जो हमारे सीएम पंग होते हैं फाइनली भाई ड्रू मैकइंटायर को जैसे तैसे करके भाई हरा डालते हैं इस मैच के अंदर और जीत जाते हैं। यहाँ पर भाई जो दोनों रेसलर हैं उन दोनों की तरफ से भाई एक एक स्कोर हो जाता है। और जिसके बाद भाई जो सीएम पंग है मंडराडो के ऊपर आते हैं कि भाई मैं ड्रू मैकइंटायर को अब हरा दिया, अब मैं सीधा गुंथर को चैलेंज करने वाला हूँ, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तरफ जाने वाला हूँ। मगर भाई जैसे ही ड्रू मैकइंटायर अपना प्रोमो खत्म करके जाने लगते हैं, एक वुडी में एक बंदा आता है जो कि भाई हमारे ड्रू मैकइंटायर होता है। और भाई ड्रू मैकइंटायर भाई उनके ऊपर इतना ईगो चढ़ जाता है कि भाई वो आते से ही भाई बचाना चालू कर देता है हमारे सीएम पंग को। और भाई उनका जो ब्रासलेट होता है भाई वो उसको निकालते हैं, भाई पहले जो फसाद की जड़ थी भाई उसको पहले वो नष्ट ही कर देता है पूरी तरीके से। और भाई ब्रासलेट जो होता है उसे तोड़ के बाद ड्रू सीएम पंग के मुंह में डाल देते हैं। जिसके बाद भाई ड्रू मैकइंटायर भाई बहुत ज़्यादा ब्रॉल करते हैं और उसी ब्रॉल के अंदर भाई उन्हें क्लेमर भी लगा देते हैं। जिसके बाद भाई सीएम पंग को क्या कहता है बैक स्टेज से भाई हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पे भी ड्रू मैकइंटायर आके उन्हें पेल देते हैं। जिसके बाद भाई ड्रू मैकइंटायर मंडराडो के ऊपर आते हैं और भाई सीएम पंग के बारे में फिर से भला बुरा कहने लगता है अपना। मगर भाई इसके अंदर भाई वो जो हमारे जो होते हैं वैंड बैरेट भाई उनके बारे में भी वो कहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि भाई वैंड बैरेट जब मैं सीएम पंग को पीट रहा था तो तुम बंदे थे जो कि भाई बीच में आ रहे थे। वैसे तो भाई तुम दोस्त हो मेरे, मगर तुम बीच में क्यों आ रहे थे मेरे? अगर तुम अगली बार ऐसी कोई चीज़ करोगे और मेरे बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें भी वैसे ही पीटूंगा जैसे मैं सीएम पंग को पीटा। उसके बाद भाई वहाँ पे हमारे एडम पियर्स आ जाते हैं और भाई ड्रू मैकइंटायर से कहते हैं ड्रू मैकइंटायर मुझे भी पता है तुम कितने ज़्यादा गुस्सा हो, तुम किसी को भी पीट सकते हो, तुम किसी को भी फाड़ सकते हो। और मुझे अभी पता चला है क्या कहते हैं कि सीएम पंग तुमसे मैच रेसल करने के लिए तैयार है बैड ब्लड के अंदर। तुम मुझे भी पता है कि तुम लड़ना चाहते हो सीएम पंग से, तो ये मैच जो है कि हेल इन द सेल मैच होना है तुम दोनों के बाद भाई सीएम पंग आते हैं और भाई सीएम पंग अगले मंडराडो के ऊपर आते हैं, कहते हैं कि भाई ड्रू मैकइंटायर जब मैं आया था तो मुझे तुमसे राइवलरी करने का कोई मन नहीं था, मगर तुम बार बार मेरी फैमिली को इनके अंदर इंक्लूड कर रहे हो, तुम मेरी वाइफ का नाम ले रहे हो और तुम मेरे डॉग को इंक्लूड कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर। ये चीज़ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए थी, मगर तुम बार बार फैमिली को इस चीज़ के बीच में ला रहे हो। और यही चीज़ से अब मैं तुम्हें तोड़ देने वाला हूँ हेल इन द सेल के मैच के अंदर, और मैं तुम्हें पीट देने वाला हूँ और तुम्हें पूरा खूनम खान कर देने वाला हूँ ये हेल इन द सेल के अंदर। जिसके बाद भाई हमें ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलते हैं अगले मंडराडो के पर। वो कहते हैं कि सीएम पंग मुझे भी पता है कि हम दोनों की फैमिली के बंदे वो हमसे ही डरना चालू कर दिया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मेरे से राइवलरी करो, मगर तुमने अब मुझे ऐसा बना दिया है। मुझे मतलब भी नहीं पता था कि क्या कहते हैं गुस्सा कैसा होता है, मगर तुमने अब मुझे सिखा दिया कि गुस्सा कैसा होता है। मेरी वाइफ मुझसे डरने लगी है और उसी चीज़ की वजह से तुमने मुझे इतना खूंखार बना दिया है कि लोग सारे मुझे हेट करने लग रहे हैं। और इसी हेट को मैं एंड कर देने वाला हूँ हेल इन द सेल के अंदर, जब मैं तुम्हें एंड कर देने वाला हूँ। उसके बाद भाई एट दी एंड मैं मंडराडो के ऊपर आज भाई हम लोगों को इनका फाइनली भाई फेस ऑफ देखने को मिल रहा है बैड ब्लड के पहले। जिससे पहले भाई हमारे जो एडम पियर्स होते हैं भाई वो कहते हैं कि आज जो है इनके बीच में एक बहुत तगड़ा वाला फेस ऑफ होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को अरेंज कर दिया है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से रिंग में आओ भाई, गाली करो जल्दी चालू करो। इसके बाद भाई पहले ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि
भाई मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा बंदा बनूँ, मगर मुझे अब तुमने ऐसा बंदा बना दिया। और हेल इन द सेल के अंदर अब मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल कर देने वाला हूँ कि तुम्हारे जो फैमिली वाले हैं वो तुम्हें पहचानने से ही इनकार कर देंगे। तुम्हें ऐसा बना देने वाला हूँ कि तुम्हारी जो वाइफ है तुम्हें छोड़ देने वाली है और तुम्हें शायद से वो पहचाने ही ना। पहली बात कहते हैं कि भाई मैं पहले क्या कहता है सारे बंदों से अच्छे से बात करता था, मैं बहुत अच्छा रेसलर बन गया था, मैं सबसे फेवरेट भी बन गया था, मगर तुमने अब सीएम पंक मुझे ऐसा बंदा बनाया था कि हर एक बंदा मुझे हेट करता है और मेरी वाइफ मुझसे को बहुत डरती है। और तुमने मुझे अब बता दिया है कि कैसे एक जल्लाद बनते हैं और कैसे एक खतरनाक इंसान बनते हैं। जिसके बाद भाई जो हमारे सीएम पंक कहते हैं कि भाई तूने ही मुझे मजबूर करा था तेरे साथ मैच अपना राइवलरी करने के लिए, मैं तो तेरे से पंगा भी नहीं लेता था, मगर तूने ही मुझे पोकरा था रेसलमेनिया के अंदर। और अब देख तेरे सामने नतीजा तेरे सामने ही है, तूने भी मुझे इतना खूंखार बना दिया है कि क्या कहता है अब मैं तुझसे क्या ही कहूँ। मैं जब से आया हूँ तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। और तू सुन, अब मैं तुझे इतना, और तू अगर मुझे खूनम खान करेगा तो मैं भी तुझे खूनम खान कर देने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त हेल के अंदर मिलेंगे हम दोनों अब सैटरडे को। ओके तो भाई यहीं तक थी इनकी राइवलरी। तो भाई अब हम लोग सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई इस मैच के अंदर होने के वाला है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इस मैच के अंदर। तो भाई अगर हम सबसे पहले बात करें तो भाई जो भी बैड ब्लड के अंदर मैच हो रहे हैं, तो भाई सबसे जो कमाल की स्टोरी लाइन वाला मैच है और सबसे जो कमाल का मैच है भाई वो यही मैच होने वाला है। आप लोग लिख के ले लो, अगर भाई रोमन रेंज का मैच नहीं होता तो भाई एज अ फैन भाई मैं चाहता था कि भाई ये मैच ही क्या कहते हैं मेन इवेंट के अंदर हो, क्योंकि भाई डब्ल्यू वालों ने ऐसी स्टोरी लाइन ही कर दी थी भाई, कितनी कमाल की स्टोरी लाइन कर दी थी। एट द रेट भाई ये एक हेल इन द सेल मैच है भाई, इस मैच के अंदर भाई आप लोग लिख के ले लो कि ब्लड होने ही होने वाला है। जितना ये लोग खून खान की बात कर रहे हैं तो भाई इस मैच के अंदर ब्लड होने ही वाला है। भाई अब देखी जाएगी कि भाई ये मैच मेन इवेंट में होगा कि भाई कहाँ होगा। भाई अगर हम लोग इस मैच के बारे में बात करें कि भाई इस मैच के अंदर क्या हो सकता है, तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें, देखो भाई अगर हम लोग पहली पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता होगा इस मैच के अंदर भाई हम लोगों को लग रहा है कि सेथ रोलिंस का रिटर्न होगा, मगर भाई सेथ रोलिंस अपना रिटर्न भाई ब्रॉन से बीट के अगेंस्ट पहले ही कर लिए हैं, तो फिर भाई अब उस चीज़ का भाई चांस नहीं बचता। ये तो भाई हम लोगों को क्लियर हो गया कि इनके मैच के अंदर भाई किसी का भी डिस्ट्रैक्शन तो होने नहीं वाला है, कोई इनके मैच में आने नहीं वाला है। ये मैच भाई इन दोनों के बीच में ही होने वाला है, ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है। मगर भाई एक शख्स है जिसका भाई रिटर्न होने का चांसेस हो सकता है भाई इस मैच के अंदर, वो है भाई एजे ली। आप लोगों को भाई जैसे कि पता ही होगा कि भाई सीएम पंक की जो वाइफ है वो है एजे ली, तो भाई शायद से इस मैच के अंदर भाई वो रिटर्न कर सकती है अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। भाई इसी मैच के द्वारा भाई हमारे जो सीएम पंक है भाई वो जीत जाएंगे इस राइवलरी को, अपनी वाइफ के साथ एंड कर देंगे ये राइवलरी। और भाई अगर ये भी नहीं होता है तो भाई शायद से हमारे सीएम पंक जो है भाई इस मैच के अंदर कैसे भी करके भाई जीतने वाले हैं। भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे जीत सकते हैं वो। देखो भाई जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगर भाई इस मैच के अंदर हमारे ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे तो भाई वो सीधा राइवलरी को एंड कर देंगे, है ना। वो ज़्यादा भाई ऐसे वो नहीं करते हैं भाई, वो सीधा एंड कर देते हैं। मगर भाई अगर यहाँ पे सीएम पंक जीतने वाले हैं तो फिर भाई वो उनके पास भाई अभी बहुत सारे प्लान है करने के लिए। सीएम पंक जैसे इस राइवलरी को जीत जाने वाले तो भाई वो सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, मतलब एक चैंपियनशिप के लिए वो जाने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का भाई ओरिजिनल प्लान भाई सेथ रोलिंस और सीएम पंक के मैच का था, मगर भाई इंजरी के कारण भाई सीएम पंक आ नहीं पाए थे और फिर भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी राइवलरी हो गई। और भाई ड्रू मैकिंटायर भाई इस मैच के अंदर अगर विन कर जाते हैं तो भाई उनका ज़्यादा सेंस नहीं बनने वाला है। हाँ भाई एज अ फैन भाई मैं चाहता हूँ कि भाई ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीते, मगर भाई आप लोग एज ए स्टोरी देखो तो भाई सीएम पंक के जीतने के भाई ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। आप लोग अगर देखोगे तो सीएम पंक पूरे के पूरे 10 साल बाद भाई अपना रिटर्न करें, वो अपने पहले ही मैच के अंदर वो हार गए थे, तो भाई उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई ये राइवलरी वो जीते। जिसके बाद भाई सीएम पंक जाके भाई गुंथर को चैलेंज करेंगे, भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाने वाला है रेसलमेनिया के अंदर भाई जाके, फिर वो सेथ रॉलिंस से लड़ने वाला है। ओके तो भाई मैंने आप लोगों को 100% कन्फर्म बता दिया कि भाई कौन जीतने वाला है। और दोस्तों अगर मैं फाइनल प्रेडिक्शन करूँ तो भाई इस मैच के अंदर भाई हमारे जो ड्रू मैकिंटायर है भाई उनको भाई सीएम पंक हरा देने वाले हैं, भाई इस राइवलरी को भाई विन कर जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया है कौन जीतने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो तो वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस कर दो। तो दोस्तों मिलेंगे आप लोग अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।